आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मूज में बढ़ते तनाव पर, एक ऐसा संकट जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, वो समुद्री रास्ता जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। क्या होगा अगर उसे अचानक बंद कर दिया जाए? यही वो बड़ा सवाल है जो आज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव की वजह से पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले अमेरिका की हॉर्मोज नाकाबंदी, फिर ये संघर्ष आखिर शुरू कैसे हुआ, इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या दाव लगा है, फिर देखेंगे नैरेटिव की लड़ाई, यानी कौन सा देश क्या कहानी सुना रहा है, और आखिर में इस सब के बीच भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे ताज़ा और सबसे अहम घटनाक्रम से ही शुरू करते हैं। तो हुआ ये है कि अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अपने जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। मतलब हॉर्मूज से बाहर निकलने का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, यहाँ से अब कोई जहाज नहीं गुजरेगा। ये एक सीधी जवाबी नाकाबंदी है। अब देखिए ये पूरा खेल कैसे शुरू हुआ। एक तरफ है ईरान का टोल सिस्टम। ईरान ने कहा कि भाई हमारे रास्ते से गुजरना है तो टोल देना पड़ेगा। इसके जवाब में अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने कहा जिसने भी ईरान को टोल चुकाया हम उसे आगे ही नहीं जाने देंगे। तो ये एक सीधी टक्कर है ना? अमेरिका जो ये कर रहा है, इसके पीछे एक जानी मानी स्ट्रैटेजी है। इसे कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर, यानी अधिकतम दबाव की रणनीति। इसका मतलब बड़ा सीधा है, किसी देश पर इतना ज्यादा आर्थिक और सैन्य दबाव बना दो कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। अमेरिका ने ठीक यही तरीका पहले वेनेजुएला के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? इस टकराव की जड़ क्या है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसे समझते हैं। इस पूरे सैन्य टकराव की चिंगारी भड़की इस्लामाबाद में हुई एक बैठक से। जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए तो डिप्लोमेसी के जगह तोपों ने ले ली। बातचीत में जो डेडलॉक बना उसकी वजह बिल्कुल साफ थी। अमेरिका की मांग थी, ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़े तो हम सारे प्रतिबंध हटा लेंगे। वहीं ईरान का जवाब था, नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हमें परमाणु हथियार चाहिए और जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाती होर्मुज पर हमारा नियंत्रण रहेगा। नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह अड़े रहे और बातचीत फेल हो गई। ये लड़ाई भले ही अमेरिका और ईरान के बीच हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की जेब पर पड़ने वाला है। चलिए समझते हैं कि आर्थिक रूप से दांव पर क्या-क्या लगा है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 2 करोड़ बैरल। इतना कच्चा तेल हर रोज इस एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है।